हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। 30 मिनट के टाइम पे में हम देखेंगे, लेवल को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, क्या प्राइस एक्शन बनने पे हम कहाँ पे मतलब ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश या बियरिश। उसका 5 मिनट पे जाके देखेंगे जो 9:15 का जो स्ट्रैटेजी होता है, मतलब मार्केट ओपन होते ही जो हमारा ट्रेड अगर वो सेटअप बनता तो कैसे सेटअप बनेगा, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे या नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है, जो 9:15 का, बाकी 30 मिनट के टाइम में हम पूरा समझेंगे, लेवल को समझेंगे, पूरा दिन का ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे कि मार्केट में मंडे को कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट कैसे ट्रैप कर सकता है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देना। देखने के बाद अगर आपको लगता है अच्छा लगता है, एनालाइज वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरीके से आपको डेली अपडेट मिले, आप अपना भी प्लानिंग बना सकते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिले। तो अब या तो उस लेवल को आपको देखने को मिलेगा, क्या किस तरह की कौन सी लेवल पे आने के बाद आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या किया था। मार्केट पिछले दिन क्या किया, मार्केट 2 फरवरी को मार्केट गैप आप ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट एक बुलिश मूवमेंट दिया। 22,130 का आसपास लगभग, वहीं से मार्केट एकदम से गिरा है। गिरने के बाद फिर मार्केट ने हमें सपोर्ट लिया 21,800 से लेके 800 बजे। तो कल के लिए भी, जो मंडे के लिए हमारा क्या सपोर्ट रहेगा, हमारा मेन सपोर्ट यही रहेगा, मतलब मेन सपोर्ट मतलब कल के लिए फर्स्ट सपोर्ट यही रहेगा 21,800 से लेके 835। कई बार बंदे को डाउट होता है 800 से 835 क्या मतलब, 800 से 835 ये जो बीच में मतलब 810-15 चल रहा है, 830-35 का अंदर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। या तो क्या करेंगे, 835 के ऊपर अगर बुलिश प्राइस एक्शन तो बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, या तो अगर 21,800 का नीचे कोई बियरिश कैंडल बनना, बियरिश प्राइस एक्शन, तो हम बियरिश ट्रेड लेंगे। ठीक उसी तरीके से, मतलब 800 से लेकर 835 के बीच में कुछ भी कैंडल घूम रहा, तो हम उसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर अगर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस 21,933 से लेके 965, मतलब अगर यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो हम कहाँ तक टारगेट रखें, पहले 21,933 से लेके 965 इसका आसपास आते हैं। अगर मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा, मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बियरिश प्राइस एक्शन बन रहा, प्रॉफिट बुक देगा, तो हम यहाँ 75% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 25% को एसएल को ट्रेल करेंगे। अगला टारगेट कौन सी, 22,130 के आसपास। सेम अगर नीचे की तरफ मार्केट, देखो नीचे की तरफ एक लेवल है, देखो मार्केट 30 मिनट के टाइम पे यहाँ पे भी एक क्या मतलब एक सपोर्ट लाइन बनना के मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके, मार्केट देखो कि लो नहीं लगा रहा मार्केट, है ना। मार्केट यहाँ पे हो सकता है मार्केट इसके आसपास आए, तो ये लेवल कौन सा है, 21,600 से लेके 660, ये के बीच में, मतलब ये 60 पॉइंट के बीच में भी हमारा नो ट्रेडिंग। देखो भाई, हर जगह जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ। ये कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कि मैं क्या ट्रेडिंग करूंगा मंडे को, वही चीज मैं आपके साथ देता हूँ। 600 से 660, या तो इस ट्रेड लाइन के नीचे, 600 के नीचे हम यहाँ तक 21,425 लेके 450, या तो 21,600 के 60 के ऊपर, फिर यहीं से बुलिश प्राइस है तो हम फिर 21,800 तक टारगेट रख के एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अभी समझते हैं मंडे का प्लान। मंडे को अगर मानना यहीं पे ओपन है, कहाँ पे 21,835 के आसपास ओपन है, ओपन होता है मार्केट पहले बात तो टाइम बिता रहा, टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करते ही तुरंत ट्रेड नहीं ला। अगर यहाँ पे मार्केट डिपेंड करता है कि मार्केट कितना टाइम स्पेंड करता है, मतलब यहाँ पे अगर 1-1.5 घंटा यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक करे, ब्रेक करने का दूसरा कैंडल अगर ट्रेड करे, तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड आप स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटा सा। लेकिन क्या इसके बीच में जब ट्रेड करते हो, देख लो इसके बीच में आपने क्या करना, थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना। ऊपर से क्या नेगेटिव ट्रेड, मार्केट में बड़े टाइम में क्या अप ट्रेंड चल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, अगर मानो मार्केट इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन, और गैप डाउन पहले ही फर्स्ट नीचे आता, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता, अगर मार्केट नीचे आने के बाद देखो मार्केट इसको इतना आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे क्या मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट को बियरिश होना है तो इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, तो मार्केट को यहाँ से कम 1.5 से 2 घंटा आपको मार्केट में यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान है, 21,600-660 का मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, तो यहाँ पे मार्केट में 1-1.5 घंटा टाइम बिताना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है। दूसरा, अगर मार्केट ओपन होता ही पहला नीचे आता, जितना तेजी से नीचे आएगा ना, जैसे यहाँ पे मार्केट में हुआ था, क्या मार्केट जितना तेजी से ऊपर गया उतना ही तेजी से नीचे आया। सेम मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिला, मार्केट ओपन होते ही फास्ट नीचे आया, तो इसी के आसपास या कहीं भी मार्केट सपोर्ट लगा, तो मार्केट उतना ही तेजी से फिर रिकवर करने की चांस ज्यादा है। दूसरा, अगर मार्केट गैप आप ओपन है, मतलब कहाँ पे, इसी के आसपास, या तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो हमें क्या स्ट्रेटजी क्या करना, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो देखो यहाँ पे क्या करना, अगर आप 5 मिनट में या 15 मिनट में कहीं भी ट्रेड करो, तो मार्केट अगर नीचे आता है तो अच्छी बात है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पुट, अगर मार्केट नीचे क्लोज दे दिया,
दूसरा कैंडल ट्रेड कर रहा था, अब यहाँ से देखो अब फिर वही ट्रेंड के अगेंस्ट, तो हमें क्या करना, कोशिश करना कि यहाँ पे ना ट्रेड करके यहाँ आने देना, इस यहाँ से फिर दोबारा बुलिश प्राइस में, तो यहाँ से बहुत तेजी से आपको बुलिश ट्रेड देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर मार्केट यहीं पे आया, नीचे आने के बाद ऊपर जाके क्लोज कर दिया इसी तरीके से, दूसरा कैंडल इसके ऊपर जैसे ट्रेड करता है, अब यहाँ पे बुलिश ट्रेड का एंट्री बना सकते हो। टारगेट हमें 22,130 हो सकता है इसको भी ब्रेकअप कर दे, और इसके नीचे का क्या हो जाएगा हमारा एसएल, हम ट्रेड में बैठे रहेंगे, या तो एसएल या तो टारगेट। ये नहीं कि थोड़ा सा प्रॉफिट गया 5-10 पॉइंट और आपने निकल गया, नहीं, ऐसे नहीं ट्रेड करना। आपने क्या करना, प्रॉपर ट्रेड करना, या तो एसएल या तो टारगेट, ऐसे करके ट्रेड करोगे 5 पॉइंट 7 पॉइंट, और एक दिन देखोगे वहीं पे 50 पॉइंट 40 पॉइंट लॉस। उसे नहीं करना, या तो टारगेट बड़ा या तो एसएल छोटा। आपको पता है ना कि भाई मैंने इतना में लॉस बुक करना, कि भाई मुझे पहले से ही डिसाइड कर लेना कि मंडे को मैंने भाई इतना लॉस ले सकता हूँ, कितना, कि भाई मैं 3,000 लॉस ले सकता हूँ, या 2,000 लॉस ले सकता हूँ, या कुछ भी आप 10,000 का लॉस ले सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे कैपिटल के। आप 10,000 को ट्रेड लॉस ले सकते हो। आप सोचो कि भाई मैं 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का इसे 20 पॉइंट का इसे बन रहा है, तो कितना लॉट बनेगा, मतलब 20 पॉइंट का अगर मैं इसे लूंगा तो 10,000 लॉस में कितना लॉट मेरा बन सकता है, तब उतना ही लॉट से फिर ट्रेड करो। अगर आप सोचोगे नहीं भाई मैं 30 पॉइंट का इसे लूंगा, 5,000 का मेरा लॉस मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो आप समझ लो भाई 30 पॉइंट 5,000 कितना लॉट आता है, उसके हिसाब से हमने लॉट कैलकुलेशन पहले से ही करना है। ये नहीं कि अचानक यहाँ पे 10 पॉइंट 10 लॉट से कर रहे हो, कभी 5 लॉट से कर रहे हो, कभी 3 लॉट से, ऐसे नहीं करना। आपने एक सिस्टम बना रखा है, एक रूल, एक रेगुलेशन, एक डिसिप्लिन का अंदर रहने ट्रेड करना, ठीक है। और लॉस पहले से ही तय करके रखना। तो समझ में मार्केट क्या, अगर मार्केट नीचे आता अगर ऊपर ट्रैप कर दिया, तो तुरंत आप यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो, इसका नीचे का एसएल लगा के। अगर मार्केट देखो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में ही घूम सकता है 800 लेके 960 पैसा, मतलब क्या है, यहाँ पे भी 100 पॉइंट का रेंज है। तो हमने इसके बीच में ट्रेड करना, तो देखो भाई 100 पॉइंट को ही है कि भाई मार्केट क्वांटिटी छोटा कम रखना, टारगेट छोटा, मार टारगेट मिला तुरंत बुक प्रॉफिट बुक, टारगेट मिला प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको रेसिस्टेंट मानेंगे, इसको सपोर्ट मान के ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप अगर नीचे आता, तब भी यहाँ से आप तुरंत कॉल साइड जा सकते हो, फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड। अगर मार्केट नीचे आता, अगर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा, तो यहाँ पे आने देना, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद ही ट्रेड करना। ये नहीं कि क्या है अभी रेसिस्टेंट है, बाद में क्या बनेगा सपोर्ट, अगर गैप अप तो ये नहीं कि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा, आपने यहीं से कॉल भाई पहले ही कर लिया कि भाई मार्केट यहीं पे सपोर्ट है। ऐसे नहीं करना, अगर मार्केट धीरे धीरे आ रहा, तो यहाँ पे आने के बाद देखना कुछ ना कुछ, या तो प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनेगा, बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, बुलिश कैंडल स्टिक बनेगा, ऑप्शन चेन में डाटा बनेगा, तब जाके आपने बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बनाना है। अगर मार्केट बार बार बोल रहा हूँ इसके आसपास या कहीं पे भी ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, तो अपने यहाँ पे तुरंत वेट करना, तुरंत जल्दबाजी में कॉल पुट कुछ नहीं करना। यहाँ पे अगर मार्केट को टाइम बिताना पड़ेगा, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो कम से कम 1.5 घंटा यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आता बहुत फास्ट, तो ये वाला मार्केट आपको देखने को मिलेगा, जितना तेजी से नीचे आएगा मार्केट सपोर्ट लेगा, और फिर मार्केट उतना ही तेजी से आपको रिकवर देखते करने देखने को मिल सकता है। हाँ, नहीं तो मार्केट अगर धीरे धीरे करके आता है, तब भी इसी लेवल में, बीच में हमें कोई कॉल पुट नहीं करना। इसके बीच देखो यहाँ पे लोगों, तो आप सबसे सुनो ना, आप लॉस कहाँ बुका, आपका लॉस तो यही बनेगा इसे ना, तो इससे अच्छा मार्केट को यहाँ नहीं, तो अगर यहीं से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, तो आपका कम से कम छोटा से छोटा एसएल हो जाएगा, और टारगेट बड़ा हो जाएगा। इसलिए कभी भी बीच में एंट्री नहीं करना। और दूसरी, मार्केट कभी भी फ्लो में किसी को ब्रेक कर रहा, तो उसी लेवल को इंतजार करना, कैंडल क्लोज होने देना, उसके बाद ही ट्रेडिंग प्लान बनाना। बाकी ये जो लेवल बता रहा हूँ आपने ध्यान रखना, इसी लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, आप ध्यान रखना। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे, यहाँ पे लेवल आपको समझ में आया किस तरीके से ट्रेड करना। मार्केट कुछ भी हो सकता है, मार्केट अभी तक बुलिश है मेरे हिसाब से, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अभी तक निफ्टी 50 बुलिश प्राइस एक्शन चल रहा है। बियरिश तभी होगा मार्केट जब तक इसके नीचे ना हो, तब तक हम बियरिश ट्रेड का प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम इसके यहीं से, मतलब इसको 600 से 660, इसके ऊपर जब तक है 660 के ऊपर, तब तक हम बुलिश प्राइस एक्शन का ही प्लानिंग करेंगे, बुलिश ट्रेड का। 600 का नीचे आ गया, तब जाकर हम बियरिश ट्रेड का प्लानिंग बनाएंगे। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे और समझते जो 9:15 का। देखो 9:15 कोई ट्रेड नहीं, मतलब क्या है, अगर सेटअप बनेगा तो ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। अब देखे होंगे कई बार कि मार्केट जितना कैंडल चलता है उतना ही प्रीमियम चलता है। तो आपने कभी भी 9:15 का अगर ट्रेड लेते हो, तो ट्रेड लेते ही तुरंत आपने सबसे पहला काम है आपको ए सेल लगा देना। तो मार्केट आपका एगेंस्ट गया, तो कम से कम लॉस आपको देखने को मिले। सबसे पहले देखो, मार्केट अगर गैप आप ओपन होता है,
इसी तरह मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो इसी के आसपास आया तो हमने क्या करा, यहाँ से एक ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, मार्केट ऐसे ट्रेड नहीं लेना। अगर यहाँ पे ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, कम से कम यहाँ से कितना होना चाहिए, 50 से 60 पॉइंट, अगर मार्केट यहीं पे गैप अप यहीं पे आता फास्ट, तो यहाँ से ट्रेड लेना। अगर मार्केट यहाँ ब्रेक कर रहा है इसी तरीके से फ्लो में, मतलब बहुत फास्ट आपको ट्रेड लेने की मौका नहीं, यहाँ तक आया फ्लो में ब्रेक करे तो आपने ट्रेड नहीं, फिर आपने यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करना। अगर मार्केट यहीं पे आया तो एक लॉट, ज्यादा लॉट नहीं, यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते, इसके नीचे का क्लोज आपका ए सेल, पहला टारगेट जहां से मार्केट ओपन हुआ, दूसरा यहीं पे। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, इसे गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल मार्केट नीचे आता है, तो बार बोला यहाँ पे भी ट्रेनिंग, यहाँ पे आपने ध्यान रखना, ये लेवल कल के लिए बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 21,600 से लेके 660, इसी के बीच में आपको यहीं से ट्रैप देखने को मिल सकता है। 600 के नीचे अगर मार्केट यहीं पे ओपन और ओपन फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो हो सकता है ना मार्केट ट्रैप करेगा, बियर मार्केट को ट्रैप कर, मतलब जो भी पुट में बाई करेगा भाई, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया, देन मार्केट जैसे ही क्लोज दे दिया, तो आपने यहाँ से तुरंत कॉल साइड बैठ सकते हो, बहुत फास्ट मूवमेंट आपको 21,800 से 835 टारगेट देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर इसको नीचे ब्रेक करके मैं इसको क्लोज कर दिया 5 मिनट का कैंडल, तो कम से कम इसके नीचे 600 के नीचे आपने 15 मिनट इंतजार करना, तुरंत 5 मिनट पे ट्रेड नहीं करना, 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देना, उसके नीचे 5 मिनट का कैंडल जैसे ट्रेड करा, तब आपके बेयरिश ट्रेड ले सकते हो। नहीं तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे टाइम बीता है, तो हम इसको रेजिस्टेंस, इसको सपोर्ट मान के इसके बीच में ही कम क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड करेंगे, जैसे हमें टारगेट मिलेगा तो हम तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। एसएल की चक्कर में मार्केट आप फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो छोटा छोटा हम एसएल को साथ साथ ट्रेड करेंगे। समझ में आया कल किस तरह से ट्रेड करना, क्या करना। अगर मार्केट देखो, मार्केट इसके नीचे अगर आता है तो 800 के नीचे अगर मैंने यहीं पे ओपन होता, या 800 के नीचे क्लोज दे दिया, दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड, तब जाके यहाँ से आप एक बियरिश ट्रेड ले सकते हो छोटा सा, 835 इसके ऊपर का क्या हो जाएगा, आपका ए सेल हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम बीता था, टाइम बीताने बाद ब्रेक करे, दूसरा कोई भी एक मतलब पॉजिटिव कैंडल में लेना, ग्रीन कैंडल बनता, दूसरा स्विंग आपको पता चलेगा यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देखने को, ऊपर वीक नीचे कैंडल, तब इसका एसएल जो स्विंग का एसएल लगा, यहाँ से भी पुट साइड जा सकता है, अगर मार्केट इसी तरीके का प्राइस एक्शन बनाए तो। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि मंडे